सांसद साहब, आपने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी करी, शांति की अपील करी, मगर फिर भी ये ऐसी घटना कैसे हो गई? अब 18 लाख लोगों में 18 लोग अगर निकल आए तो सांसद जिम्मेदार होगा क्या? तो नहीं, यहाँ 37 लाख की आबादी है, 10-12 लोगों ने कर दिया तो मैं जिम्मेदार हूँ? कैसी बात कर रहा है? ऐसे महापापी व्यक्ति को, मैं महापापी कह रहा हूँ, महापापी व्यक्ति को जिसने इस प्रकार की हरकत की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे पता लगता गया कि प्रशासन ने स्वयं उन लोगों को उकसाया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने के बाद वहां पत्थरबाजी हुई। इतना परेशान हुआ है, हमें रात की नींद और दिन का चैन हमारा जो है उड़ चुका है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से और अपनी सरकार से कि उसके खिलाफ तुरंत जो है एक्शन होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि अभी लिपापोती हो रही है। प्रशासन सही तरीके से न जाने किसी के दबाव में काम हो रहा है, प्रशासन अभी लल्लापोती कर रहा है। आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, ये क्या तरीका है? 10-12 लड़कों ने जा करके बिला वजह एक हंगामा कर दिया और पूरा एक सेंसेशन पैदा हो गई। और मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख करने वाले आदमी को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसका विरोध करिए, विरोध करने का तरीका अपना ऐसा रखिए कि आप उसके जद में ना आ जाएं, क्योंकि उनका एजेंडा है नफरत फैलाने का। वो नफरत फैला करके जो देश में और प्रदेश में जिस तरह से इन लोगों की हार हो रही है, मोहब्बत की जीत हो रही है, इस मोहब्बत की जीत को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिसको विरोध करना है तो विरोध करे और जा करके मुकदमा कायम कराए। कोई जहाँ पुलिस से नहीं होता, कोर्ट से मुकदमे कायम कराए। हमारे पास कानून है, कानून संविधान है, संविधान में हमें हमारे अधिकार है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। सांसद साहब, आपने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी करी, शांति की अपील करी, मगर फिर भी ये ऐसी घटना कैसे हो गई? अब 18 लाख लोगों में 18 लोग अगर निकल आए तो सांसद जिम्मेदार होगा क्या? पुलिस ने पकड़ रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है आपके एसएसपी साहब? हाँ, मैं अभी मिला था एसएसपी साहब से। जो लोग करने वाले हैं उनको सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों बेगुनाह लोगों को पकड़ा जाए। सांसद साहब, क्या मानते हैं, क्या इंटेलिजेंस शांति की अपील 100% शांति की अपील। शांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देश के अंदर मोहब्बत से ही काम चलेगा, मोहब्बत के अलावा नफरत से काम नहीं चलेगा। भावनाओं को आहत करने वाले व्यक्ति को इस तरह खुला छोड़ देंगे? निश्चित रूप से नहीं। तुम 18 लाख वोटर है, यहाँ 37 लाख की आबादी है, 10-12 लोगों ने कर दिया तो मैं जिम्मेदार हूँ? कैसी आप बात कर रहे हैं भाई? जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी सूरत में से जायज नहीं किया जा सकता। जो लोग पकड़े गए हैं, आरोप वो कप्तान साहब कह रहे हैं कि हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे मेरे हिंदू साथियों ने भी इस बात को सराहने का काम किया और कहने का काम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला किसी भी सूरत में हमारा हितैषी नहीं हो सकता। तो हम इसी संबंध में मिलने आया था। किसी भी आदमी, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी काम ऐसा ना करें कि कानून आप अपने हाथ में लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले आदमी के खिलाफ जा करके मुकदमा कायम कराएं। यहाँ नहीं कायम होता तो थाने में, नहीं होता तो कोर्ट में जाएं। आपको विरोध दिखाना है तो अपने हाथ पे पट्टी बांध लें, लेकिन हालात ऐसे मत खराब करें कि जो काम वो चाह रहा है वही काम आप कर दो। वो नफरत फैलाना चाह रहा है, आप भी नफरत फैला दो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और जो कल शेखपुरे में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारा आराम से खत्म हो गया था, उसके बाद चंद लड़कों ने जाकर के बदतमीजी करी, उसका भुगतान सारे लोग करने का काम। कौन उकसा रहा है इनको इस तरह से? कोई उकसा नहीं रहा, मूर्ख लोग हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का ख्याल करने का काम करें। देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर इतने अरबों लोग हैं, उन सबकी भावनाएं आज हुई हैं और लोगों को हमारे देश की छवि बहुत खराब जाती है ऐसे महामूर्ख और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के टूट जुलूल बयानों से। किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति किसी आराध्य के खिलाफ बयान देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, संविधान हमें बताता है। और ऐसे पापी व्यक्ति को, मैं महापापी कह रहा हूँ, महापापी व्यक्ति को जिसने इस प्रकार की हरकत की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि जो भी किसी भी धर्म के बारे में गलत बात करता है सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो उसे कर दे, हमने ये नहीं कहना है। उसके खिलाफ मुकदमा पहले दर्ज हुआ था जिसमें वो जमानत पे आया था और उस जमानत के ऊपर उसकी जमानत की शर्तों में शामिल है कि वो इस तरह के बयान नहीं देगा। उसने शर्तों का उल्लंघन किया, पहले मुकदमे की जमानत खारिज हुई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा करा करके इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा और अब भी कह रहा हूँ कि शांति बना के रखें, और किसी को बहुत तकलीफ हो रही है हाथ पे पट्टी बांध लें और उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो कोर्ट चला जाए, मुकदमा कायम कराए। हमें संविधान ने अधिकार दिया, अपने संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करें। मैं परवीन गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी उत्तर प्रदेश। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। आज यहाँ पुलिस लाइन पहुंचने का मकसद एक है। कल शेखपुरा कदीम चौकी पर एक घटना घटित हुई है जिसमें एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है पत्थरबाजी की। लेकिन हम उस समय हमें भी रोष था कि इस प्रकार की घटना को दोहराने वाले मुलजिमों को प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन जैसे जैसे पता लगता गया कि प्रशासन ने स्वयं उन लोगों को उकसाया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज करने के बाद वहां पत्थरबाजी हुई। ठीक है, जिसने पत्थरबाजी की आप उस पर कार्रवाई कीजिए, हम उसके लिए आपकी कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन इस कार्रवाई के नाम पर समाज विशेष के साथ अपना व्यवहार में परिवर्तन ले। जिस प्रकार आपने रात्रि में घुसकर घरों में तोड़फोड़ की है, बहन बेटियों के साथ मारपीट की है, और अगर कोई रिलेशन में भी है उसे भी जबरदस्ती उठाकर आपने सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहे हैं। हमारा निवेदन यही है जो कि जिस तरीके से बयानबाजी हुई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद कल ये नोटिस ज्ञापन देने का मामला था और इसने बड़ी घटना का रूप ले लिया। पत्थरबाजी हुई, इसके पीछे कोई साजिश लगती है आपको? ये सारी की सारी साजिश इस देश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसी की है। क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो एक रुतबा था एक समय में, जिस प्रकार वो एक लहर थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे है। और उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है दलित हिंदू मुस्लिम कराकर ही वो अपनी राजनीति को स्वयं जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको भीम आर्मी भारत एकता मिशन कभी भी पूर्ण नहीं होने देगी। क्योंकि इस देश में समानता की जो हवा है उसे बनाए रखने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन काम करेगी। तो जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटे बच्चे जो पथराव कर रहे हैं, क्या देखिए, बच्चों को तो अगर बच्चों को समझ होती तो इस प्रकार की घटना में शरीक ना होते। बच्चे तो बच्चे कहलाते, लेकिन वहां ये घटना दोहराई क्यों, घटना हुई क्यों है? कारण आपको जानकारी होगी गिरफ्तारियों का, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें वीडियो में दिखाई दे रहे लोग? गिरफ्तारी जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। रात्रि में जो गिरफ्तारियां हुई है, एक मेहमान आए हुए थे जो घर में शादी का कार्ड देने आए थे, उसे भी पुलिस जबरदस्ती उठा लेती है। दो राहगीर जो वीडियो में भी दिखा रहे हो, मैंने देखा वीडियो में साइड में खड़े हैं, साइड में खड़े होते जो बाहर को निकले उनको, उनका भी नाम इसमें मुकदमे में दिया गया। तो मेरा मानना यही है, ये हमारी डिमांड है, मांग है कि जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन निर्दोष लोगों को जबरदस्ती फंसाने के काम ना करे। ये देश में ये हिंदू मुस्लिम का जो मामला जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाह रही है, उस पे मानवता को जीवित रखने के लिए अंकुश लगाए और इस देश के अंदर समानता का जो परिचय है, जो भारत देश की एक पहचान है, उसे बनाए रखे। इस्लाम राणा है और मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष सहारनपुर हूँ। और आज हम एसएसपी महोदय से सिर्फ इसी संबंध में मिले हैं जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो के मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि हर लोगों को पता है उसके बारे में कि वो कितनी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान उसकी शब्दों से इतना आहत हुआ है, इतना परेशान हुआ है। हमें रात की नींद और दिन का चैन हमारा जो है उड़ चुका है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से और अपनी सरकार से कि उसके खिलाफ तुरंत जो है एक्शन होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि अभी लीपापोती हो रही है। प्रशासन सही तरीके से न जाने किसी के दबाव में काम हो रहा है। प्रशासन अभी लाला पोची कर रहा है, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब। ये क्या तरीका है? देश संविधान से चलेगा। FIR दर्ज हो गई है लेकिन कूड़े के दान में पड़ी है। और हम ये चाहते हैं कि संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहले भी बहुत सारे मुकदमे उसके खिलाफ हैं, लेकिन वही लालापोची हो रही है, भेदभाव हो रहा है। हम वो भेदभाव बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर प्रशासन ने या सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम पूर्ण अमन तरीके से संविधान के दायरे में यहाँ पर रोजा रखेंगे और रोजा रखने के बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बयानबाजी के पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? मतलब कौन शेर? देखिए, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। एक आदमी बस जबान हो रहा है, वो चाहे किसी की भी शान में गुस्ताखी कर देगा तो प्रशासन उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। कहना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। देखिए, वो विषय एक अलग हो गया है,
पथराव जो हुआ है, हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए आए हैं, पूरा अमन तरीके से आए हैं, कोई हमने नारेबाजी नहीं की है, कोई हमने जहनी उखराफात नहीं किया है। लेकिन हो सकता है उन मजलूम लोगों को फंसाने के लिए किसी की चाल हो, किसी ने पत्थर उसमें मारा हो, तो ये जांच का विषय है। पुलिस उसकी जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। करने के दौरान पत्थरबाजी करने का सही है? पत्थरबाजी जो भी कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। हम किसी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे ऐसे शरारती तत्वों का। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं एहतजाज दर्ज कराने के लिए, और माननीय एसएसपी महोदय और हमारे सिटी एसएसपी सिटी अभिमन्यु जी से हम जो है सुबह मेरी बात हुई थी, और हमने उनसे जो है रिक्वेस्ट किया कि हम जो है पूरा अमन तरीके से यहाँ पर आएंगे और अपना कितने लोग हैं आप ज्ञापन में फिलहाल? लगभग 50 के करीब हम लोग हैं। मेरे पीछे पीछे वो यहीं पे आ गए हैं।